कि रक्त बहार सिंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं। कि रक्त बहार सिंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं। और ये धरती है महाराणा की हार हमें स्वीकार नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जोहार क्लासेस पर। दोस्तों आज जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान सिटी लेवल दोस्तों 12+ के लिए ये क्लास शानदार रहने वाली है मेरे लाडलो। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएगा। राजस्थान जी के जिसके दोस्तों 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में लेके आ चुका हूँ मैं। कितने क्वेश्चन है तो सर 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन को देखने के बाद आप सभी विद्यार्थी मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है ना? तो सभी साथी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े हैं उन सभी से रिक्वेस्ट दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो डंके की शॉट के साथ। जेज बेरुजी महाराज का नाम नाम ले लो और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाओ। मजा आने वाला है, दिल गार्डन गार्डन होने वाला है, क्योंकि इतनी शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, मजे के साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों की बात ही मत पूछो, ठीक है ना? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पर लाजवाब तरीके से दिखने वाला है और सभी साथी इसका आंसर बताएँगे, ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके मैं एक बार कमेंट देख देता हूँ कौन-कौन आ चुके हैं यहाँ पर। चलिए, क्या बात है! चलिए बिल्कुल सोमदेव गुज्जर, बिल्कुल स्वागत है सोमदेव जी, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से जुड़ जाओ क्लास के साथ, फिर शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल क्या है? बताओ बाबूड़ा। अरे राजस्थान राज्य की मुख्य फसल क्या है बाबू? जल्दी से स्टार लगा दो क्वेश्चन के ऊपर। ज्वार हो जाएगा, चावल हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। लगाओ साथियों आंसर, जल्दी से बता दो स्टूडेंट। चलिए बताओ, वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल पूछा गया है और राजस्थान की राज्य की मुख्य फसल बोले तो मेरे बाबूड़ा क्या होगा? अरे बाजरा हो जाएगा ना, बिल्कुल बाजरा दोस्तों। बाजरा है वो राजस्थान का एक मुख्य फसल हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान में संपूर्ण सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे आप कहोगे कि दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में सर्वाधिक ये पाए जाने वाला हो जाएगा, ठीक है ना सोमदेव जी? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर है भाई। बिल्कुल बाबूड़ा एकदम करेक्ट आंसर दे दिया है। दिल गार्डन गार्डन कर दियो। सबसे पहले शानदार वेल प्लान्ड आंसर आ चुका है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? बताओ दोस्तों। अरे मेरे लाडलो बताओ जल्दी से कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? महाराणा प्रताप दोस्तों या महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। लगा दो स्टार दोस्तों। अरे खानवा के युद्ध में दोस्तों, वेरी नाइस क्वेश्चन है, बिल्कुल टकाटक वाला क्वेश्चन है। चलिए बताओ दोस्तों आंसर क्या होगा बाबूड़ा? सभी को आंसर बताना, आंसर बताने में कोई भी साथी नहीं कंजूसाई करेगा, ठीक है? क्या बात है। बिल्कुल यहाँ पर बता रहे रीना, बिल्कुल रीना जी, रीना पारगी बता रही है कि सर यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा महाराणा सांगा। कौन हो जाएगा भाई? अरे सांगा हो जाएगा, सांगा को लॉक कर दो। बिल्कुल टकाटक तरीके से, वेल प्रेडिक्ट तरीके से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना? सोमदेव जी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। रेना का बिल्कुल शानदार वेल प्लेड आंसर आ चुका है। क्या बात है, शानदार वेल प्लेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा था? बताओ दोस्तों। राजस्थान में छप्पनिया अकाल पूछा गया, ठीक है ना? राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब किस वर्ष पड़ा था दोस्तों? 1956 शक संवत में दोस्तों, 1956 ईस्वी में, 1956 विक्रम संवत में। इनमें से कोई नहीं। लगा दो स्टार भाई, शानदार तरीके से बता दो भाई। चलिए सभी बताएंगे आंसर। चलिए लॉक करो जल्दी से, आंसर क्या होगा यहाँ पर? राजस्थान में छप्पन या अकाल के बारे में पूछा गया है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956 विक्रम संवत में, ठीक है ना? 1956 विक्रम संवत ऑप्शन में आपका सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बिल्कुल सी को लॉक कर दो सभी विद्यार्थी। शानदार तरीके से एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों यहाँ पर आपके फोन के स्क्रीन पर।
चलिए यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के साथ कौन से जिले की सीमा नहीं लगती है, ये पूछा गया। वेरी इजी क्वेश्चन है भाई, सभी विद्यार्थी बताएंगे जल्दी से। एक बार देख लीजिएगा कि राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। यानी दोस्तों नहीं पूछा गया है तो कोटा की लगती है क्या सर? बिल्कुल कोटा की लगती है सर, बिल्कुल लगती है। करौली की भी लगती है दोस्तों, धौलपुर की भी लगती है, लेकिन साथियों जयपुर की नहीं लगती बाबूड़ा। किसकी नहीं लगती? हाँ, जयपुर की नहीं लगती। बिल्कुल रीनू, रीनू का करेक्ट आंसर आ चुका है। रीनू पारगी एकदम शानदार आंसर दे दिया है कि आपकी जयपुर की दोस्तों मध्य प्रदेश यानी एमपी के साथ नहीं लगती। एमपी वाले ठुमके के साथ यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं लगती बाबूड़ा। तो आप सभी विद्यार्थियों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए चलिए चलिए, क्या बात है, शानदार भाई, मजा आ गया ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों। अरे नमदे बनाने के लिए बाबूड़ा कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा। लगाओ साथियों आंसर। चलिए डंके के शॉट के साथ बता दो भाई, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हाँ चलिए, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है दूसरा आप सभी को पता है, नमदे टोक के प्रसिद्ध है। लेकिन नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कौन सा नेर है मेरे लाडले? अरे मेरे लाडले कौन सा नेर हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा ना, बिल्कुल बीकानेर हो जाएगा दोस्तों नमदे बनाने के लिए। क्योंकि दोस्तों बीकानेर के जेल में जो नमदे बनाए जाते हैं वो भी एक प्रकार के प्रसिद्ध नमदे है। ठीक है ना। तो आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिल्कुल क्या बात है भाई, शानदार सचिन, क्या बात है सचिन मीणा जी। क्लास को डंकी के शॉट के साथ एक बार शेयर वेयर कर दो, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है ना, आग लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है, बताओ बाबूडा। दोस्तों जल्दी से बता दो कि मैग्नीज बहुतायत से पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? चलिए जैसलमेर में, अजमेर में दोस्तों, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, जयपुर में मैग्नीज बहुतायत से। चलिए कौन बताता है सबसे पहले? चलिए चलिए शानदार, क्या बात है सचिन मीणा। सचिन जी एक बार बता दो टंकी की शॉट के साथ कि मैग्नीज बहुतायत से कहाँ पर पाया जाता है? आप सभी को बताना है, जितने स्टूडेंट जुड़े हैं ना उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा दोस्तों कि एक बार क्लास को शेयर करके 10 प्लस कर दो। ठीक है ना। चलिए मैग्नीज बहुतायत से बाबूडा पाई जाएगा सर्वाधिक अपने बांसवाड़ा में मैग्नीज पाया जाता है। बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। चलिए बिल्कुल बी विल इज करेक्ट आंसर। क्या बात है, कितने विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे हैं, रीनू बता रही है। चलिए बिल्कुल रीनू का करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर। वेल प्लेड रीनू जी। और जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि क्लास को शेयर कर दीजिएगा। डंके की शॉट के साथ सचिन का करेक्ट आंसर आ चुका है। क्या बात है सचिन जी, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना बाबू? एक बार ये हम भी बता दीजिएगा, क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा है क्या? चलिए हाँ सर, मुझे क्वेश्चन तो एकदम टकाटक शानदार तरीके से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबे समय तक रहा था दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको सुना दिया दोस्तों कि सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक यानी सर्वाधिक दोस्तों लंबे समय तक किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा था? अशोक गहलोत जी का रहा था दोस्तों, या वसुंधरा राजे का, मोहनलाल सुखाड़िया का, भूरे सिंह शेखावत का। लगा दो साथियों आंसर। क्या बात है, क्या बात है। चलिए सचिन का आंसर आ चुका, रेणुका का आंसर आ चुका, रेणु मीणा, बिल्कुल रेणु पारगी का आंसर एकदम शानदार वेल पट आ चुका, टका टक आ चुका दोस्तों। सर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। और इन मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध कहाँ से है सर? तो आप कहोगे कि सर इनका संबंध हो जाएगा उदयपुर से। कहाँ से हो जाएगा बाबू? उदयपुर से हो जाएगा। ठीक है ना, उदयपुर से हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बड़ा कितना हो जाएगा? सी वाला। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दर्रा बाबूडा बताओ जल्दी से, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जीवड़ा कमेंट करके बताओ जल्दी से, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सभी को कमेंट करना है। ठीक है ना, कमेंट करने में कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा, नहीं तो उसकी बेगम की कसम है बाबू। अगर आप लोगों ने कमेंट करके आंसर नहीं बताया था उसकी बेगम की कसम है। चलिए चलिए, क्या बात है, रेणु का आंसर आ चुका है। सचिन का कोटा बता रहे हैं, बिल्कुल हाँ, दर्रा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों वो आपका कोटा में है, बिल्कुल सही बताया है। ऑप्शन आपका कोटा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, बेगम नहीं है, क्या बात है, बेगम नहीं है क्या?
कोई दिक्कत नहीं, बेगम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबो दोस्तों, गुलाबो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? लगा दो साथियों, आंसर बताओ जल्दी से। गुलाबो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? गुलाबो किसके लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर पूछा गया है। गुलाबो किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नृत्य के लिए, फिल्म के लिए, नौटंकी के लिए दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं? लगाओ बाबू, जल्दी से बता दो भाई। चलिए शानदार क्वेश्चन है, कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा। आंसर बिल्कुल टकाटक तरीके से बता दीजिएगा। गुलाबों का संबंध नृत्य से हो जाएगा, बिल्कुल नृत्य। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यहाँ पर। सचिन रेणुका का करेक्ट आंसर। बिल्कुल एक बार दोनों विद्यार्थी मेरे प्यारे प्यारे साथियों, एक बार क्लास को डंके की शॉट के साथ शेयर कर दो। डेली क्लास के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? लगाओ साथियों, वेरी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी वेरी फनी क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। चलिए शानदार क्वेश्चन है, लगा दो स्टार भाई, शानदार। को उदयपुर, झालावाड़, बाढ़ बताओ भाई। चलिए क्या आंसर होगा भाई? चलिए भावना, क्या बात है, भावना भी भरतपुर बता रही है। शानदार भाई, वेरी गुड, शानदार, वेल प्लेट। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भारत का दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछा है, जो कि आपका हो जाएगा भरतपुर। लेकिन आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताओ भाई। अरे पश्चिमी राजस्थान किसका, पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार बताओ साथियों। पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपको बताना है फ्रेंड्स, जल्दी से बता दो, लाड़ दो डंके की शॉट के साथ। क्या बात है, सचिन ने सबसे पहले बता दिया यहाँ पर जोधपुर। क्या बात है, जोधपुर को लपड़ो बाबू, बिल्कुल जोधपुर को लपड़ो, हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार। और दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगी आपको कि उत्तर का, उत्तर दोस्तों उत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा दोस्तों, बता दो भाई। अरे उत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? लगा दो डंके की शॉट के साथ, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? लगा दो साथियों, राजस्थान बटनेर, बिल्कुल बढ़िया, शानदार सचिन जी, शानदार बताया आपने, एकदम टक टक, वेल प्लेट। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? बताओ अब जल्दी से कमेंट करो भाई। राज्य पक्षी पूछा गया, ठीक है ना सर। राज्य पक्षी आपका हो जाएगा राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ा वन हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? अरे घोड़ा वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी ए फॉर एप्पल आपका करेक्ट आंसर। शानदार, सभी विद्यार्थी जल्दी से घोड़ा वन को लॉक कर दो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन दोस्तों। तिमनगढ़ का किला स्थित है कहाँ पर है? बताओ साथियों। अरे तिमनगढ़ का किला स्थित है दोस्तों कहाँ पर? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में, करौली में? छापो भाई कमेंट बॉक्स में। शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शर से पहले बताएगा उसी का नाम लिया जाएगा, धौलपुर। अरे बाबूड़ा धौलपुर बतानो थारो गलत वेग्यू बाबू, धौलपुर बता के गलत कर दियो सचिन जी। इस बार आपका निशाना सही नहीं लगा है, इस बार निशाना गलत जाके लग गया है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो। दोस्तों जो तिमनगढ़ का किला है वो करौली में बाबू कटा है, करौली में हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर। क्या बात है, शानदार भाई। हाँ चलिए चलिए, डी ऑप्शन रेनू का करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर। शानदार, वेल पैड है, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गयो ना। अरे मजो आ गयो ना सबने, बिल्कुल। प्रवीण करौली, क्या बात है, प्रवीण जी भी आ चुके हैं क्लास में। क्या बात है प्रवीण जी, एक बार डंके के शॉट के साथ शेयर वेयर कर दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसको तो छोड़ते हैं भाई, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था? लगाओ लाड़ दो। अरे बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए वेरी नाइस क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन दोस्तों। बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहोगे कि सर जो बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो 1897 से हुई थी ना। बिल्कुल 1897 से शुरुआत हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन की। लेकिन शुरू किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया दोस्तों, या विजय सिंह परतिंग ने, सागरमल गोपा ने? इनमें से कोई नहीं। लगा दो साथियों शानदार तरीके से। क्या बात है भाई, हाँ यहाँ पर शुरू हुआ था दोस्तों आपके 1897 से। शानदार, विजय सिंह परतिक, क्या बात है, शानदार, वेल प्लेड वेल प्लेड। सभी का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आ रहा है भाई, दिल गार्डन गार्डन कर दियो। और ये लगभग दोस्तों कितने वर्ष तक चला था आप लोग बताओ भाई? अरे बिजोलिया आंदोलन था दोस्तों, वो लगभग कितने वर्ष तक चला था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है, मैं देखता हूँ कौन देता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी जिले प्रसिद्ध है? बताओ भाई। अरे नमक कहाँ पर उत्पादन किया जाएगा बाबू? सर्वाधिक नमक सब लिए, बिल्कुल शानदार तरीके से बता दो भाई।
वेल प्लेड क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में नमक सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा आपका सांभर में। अरे कहाँ पर होगा भाई? अरे सांभर में हो जाएगा भाई, सर्वाधिक नमक उत्पादन आपका सांभर में। बिल्कुल यहाँ पर प्रवीण का करेक्ट आंसर है, सचिन का, रीना का करेक्ट आंसर, भावना का, वेल प्लेड भावना जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बात है। तेजपाल सिंह, क्या बात है तेजपाल। अरे बिशलपुर बांध बाबूड़ा कहाँ पर स्थित है? चलिए डंके की शॉट के साथ लॉक करो का, जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है ना। चलिए बताओ भाई, बिशलपुर बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, टोंक में, अजमेर में दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। क्लास अटक रही क्या? क्लास अटक रही है क्या बाबू? बिल्कुल यहाँ पर सचिन बता रहा है कि सर क्लास अटक रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे अटक रही है, अभी सही कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए टोंक आ चुका है यहाँ पर, शानदार। चलिए बिशुलपुर बांध टोक, चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अब बता दो भाई, चलिए क्लास चल रही है ना अब तो। चलिए सर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिशुलपुर बांध। हाँ चलिए सुमेरपुर टोक, क्या बात है, शानदार भाई। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका टोक, बी ऑप्शन इज राइट आंसर है, ठीक है ना, सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्लास अभी थोड़ी अटक रही है, बता दो एक बार कमेंट करके बता दो, क्लास बिल्कुल सही चल रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर मिले हैं? बताओ भाई, बौद्ध मंदिर बाबूड़ा पूछा गया है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आबू से, अजमेर से, बेराट से, जयपुर जोधपुर से, लगा दो दोस्तों। चलिए कमेंट करो जल्दी से। चलिए वेरी नाइस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या बात है। चलिए 17 का यहाँ पर बता रहे बेबी, क्या बता रहे भाई? सी बता रहे सचिन जी, सी बता रहे रीनू का, सी बिल्कुल सी आ चुका है। प्रवीण का भी करेक्ट आंसर, क्या बात है प्रवीण जी। चलिए क्या बात है, तेजपाल का सी आ चुका है। विराट, चलिए विराट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, बीकानेर रियासत की कुल देवी, लगाओ लाड़ दो जल्दी से। अरे बीकानेर रियासत की कुल देवी कौन है? शानदार क्वेश्चन है। बीकानेर रियासत की कुल देवी दोस्तों, करणी माता, दोस्तों अम्बा माता, शीला माता दोस्तों, या केला देवी। शानदार क्वेश्चन भाई, क्या बात है। अजीत कुमार मीणा, क्या बात है अजीत जी, शानदार तरीके से आंसर बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड, वेल प्लेड, क्या बात है लाड़ दो। करणी माता, क्या बात है दोस्तों, जिसके करणी माता देश नौ कहाँ पर दोस्तों? अरे देश नोक बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों इनके जो मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अरे काबा कहा जाता है दोस्तों। और जो विद्यार्थी काबा का दर्शन कर ले तो उनका तो बेड़ा पार हो जावे। तो मेरे बाबू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी फ्रेंड का, सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, बीकानेर करणी माता, शानदार भाई। देश नोक बीकानेर, क्या बात है, वेल प्लेड। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। सहेलियों की बाड़ी स्थित है, लगाओ साथियों। अरे बाबूड़ा सहेलियों की बाड़ी स्थित है जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नागौर में, लगाओ साथियों सहेलियों का बाड़ी। कमेंट बॉक्स में साफ लो भाई। अजीत का आंसर आ चुका सबसे पहले, अजीत, क्या बात है भाई, शानदार। परवीन का वेल प्लेड, रेणुका का उदयपुर, शानदार, वेल प्लेड, वेरी गुड वेरी गुड। सहेलियों की बाड़ी बाबू बोले तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा सहेलियों की बाड़ी, जिसे उदयपुर को दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे बाबू? अरे झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है बाबू। आप सभी को पता है झीलों की नगरी किसको कहते हैं, तो नगरी कहा जाएगा अपने उदयपुर को कहा जाएगा। चलिए और सहेलियों का बाड़ी दोस्तों, सहेलियों का अगर मंदिर पूछा जाए बाबू, कहाँ पूछा जाए बाबूड़ा? अरे मंदिर पूछा जाए तो आप लोग बता देना झालावाड़। मंदिर कहाँ पे है? अरे मंदिर हो जाएगा आपका झालावाड़ में है। और दोस्तों अगर आपको कहे कि बाड़ी कहाँ पर है, तो बाड़ी बोले तो उदयपुर में, और मंदिर बोले तो झालावाड़ में, याद रखियो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शानदार क्वेश्चन का मजे लेते हैं। चलिए राजस्थान का सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा? लगाओ साथियों, राजस्थान का सबसे कम साक्षरता जिला कौन सा दोस्तों? सीकर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, इनमें से कोई नहीं, लगा दो साथियों आंसर बताओ भाई। चलिए वेल पेड, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों,
क्लास को एक बार शेयर करके 10 प्लस कर दो, ठीक है ना। बी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 28 का वेलप्लेड बांसवाड़ा, बिल्कुल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों बांसवाड़ा वाले पढ़ना ही नहीं चाहते भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरात जावे दोस्तों, कहाँ पर जाते हैं, अधिकतर गुजरात जाते हैं, उधर ही काम वाम करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेडस नदी का दूसरा नाम लगा दो साथियों। अरे बेडस नदी का दूसरा नाम क्या है, जैसे आपका भी नाम होता है ना बाबूड़ा, अरे आपका भी आपके घर पे कुछ और नाम होता है और स्कूल में कुछ और नाम होता है, तो बताओ बाबूड़ा, अरे बेडस नदी का क्या नाम हो जाएगा। चलिए सभी बताएंगे, सभी विद्यार्थी बताएंगे, और जो स्टूडेंट न्यू जुड़े ना वो विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे डंके की शॉट के साथ, ठीक है ना। अगर क्लास का आंसर नहीं बता दिया तो दोस्तों मैं आपको उसकी बेगम की कसम है बाबूड़ा, बेगम मर जाएगी, पर मुझे मत बोलना कि सर आपने तो यहाँ पर बेगम की कसम दे दी हमको। चलिए बेडस नदी को बोले तो बाबू कहा जाएगा आपका आयड। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सी बिल्कुल सभी का करेक्ट आ रहा है, वेल प्लेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये तो छोड़ो भाई, मुख्यमंत्री कोई है ही नहीं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बाबूड़ा, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पर पैदा होते हैं बाबू। चलिए फिर से बेगम नहीं, क्या बात है सचिन जी, फिर से बेगम नहीं, तो बताओ भाई व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पर होते हैं, किन्नू। चलिए श्री गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में बाबूड़ा, सीकर में, लगाओ दोस्तों। चलिए आंसर क्या होगा भाई, किन्नू कहाँ पर होते हैं सर्वाधिक। चलिए किन्नू, किन्नू कहाँ पूछा गया बाबू, अरे बाबू पूछा गया किन्नू श्री गंगानगर में, क्या बात है, श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, वेल प्लेट, वेरी गुड, शानदार, टकाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में कितने अध्यक्ष दोस्तों सदस्य निर्वाचित होते हैं, लगाओ दोस्तों। राजस्थान में बोले तो दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 200 होते हैं, कितने होते हैं, अरे 200 होते हैं दोस्तों, सभी को बताना। यहाँ पर आंसर आ चुका है सचिन का, मीना का, हाँ के तेजपाल का करेक्ट आंसर आ चुका, वेरी गुड, शानदार। सचिन का आ चुका, रीनू का आंसर आ चुका, वेरी गुड रीनू जी। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शीतला माता, क्या बात है भाई, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहाँ बढ़ता है, लगा दोस्तों। चलिए 25 लोकसभा, बिल्कुल सही है भाई सचिन जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, टकाटक बता रहे हो, बेल प्लेट बता रहे हो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आ चुका, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है भाई, कहाँ पर बढ़ता है बाबूड़ा। नौका में तो नहीं बढ़ता दोस्तों, नौका में तो गोगा जी को बरे, किसको बरे भाई, अरे गोगा जी महाराज नो बरे सर, बिल्कुल मेड़ता में नहीं बढ़ता। तल्लीनाथ में दोस्तों किसका बढ़ता है, तल्लीनाथ दोस्तों आपका मल्लीनाथ जी का बढ़ता है, यहाँ पर तो मल्लीनाथ जी का बढ़ता है। तो साक्षु को लॉक कर दो ना भाई। चलिए बिल्कुल साक्षु, साक्षु बिल्कुल साक्षु, 33 का डी, साक्षु जयपर, जयपर को लॉक कर दे क्या भाई। चलिए जयपर को लॉक कर दे, जिसे क्या कहा जाता है जयपर को, अरे बाबूड़ा जयपर को क्या कहा जाता है, अरे जयपर को क्या कहा जाता है, मुझे एक बार कमेंट करके बता दो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। चलिए अरे बाबूड़ा तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है, लगा दो स्टार भाई, बता दो सभी विद्यार्थी डंके की शॉट के साथ। चलिए जयपुर की राजधानी पिंक सिटी, क्या बात है। चलिए बिल्कुल जयपुर एक राजधानी भी है और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया तारागढ़, तारागढ़ दोस्तों, तारा तारा मैंने आपको लिए तारा भी बना दिया, ये लो स्टार भाई, ये स्टार कहाँ का हो जाएगा, अजमेर का हो जाएगा ना, बिल्कुल एक अजमेर में हो जाएगा, वो एक कोषवर्धन हो जाएगा दोस्तों आपका 12 में, ठीक है ना, 2 तारागढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बाबू। चलिए सभी विद्यार्थी बताएंगे, कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ केला देवी गणा दोस्तों, केला देव दोस्तों, केवला देव गणा पक्षी, पक्षी बिहार किस जिले में स्थित है, लगाओ साथियों। केवला देव गणा पक्षी, पक्षी अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित दोस्तों, करौली में, उदयपुर में, भरतपुर में, या बाबूड़ा, या इनमें से कोई नहीं, लगाओ साथियों। चलिए सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है कि क्लास को एक बार 10 प्लस करोगे क्या, अरे 10 प्लस करोगे क्या बाबू, बिल्कुल शानदार शानदार, भरतपुर, भरतपुर क्या बात है भाई, भरतपुर का बिल्कुल शानदार भाई। यहाँ पर हो जाएगा केवला देव दोस्तों, केवला देव आपका भरतपुर में हो जाएगा। हाँ चलिए ऑप्शन बस सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्लास कहाँ से चल रही है? अरे क्लास तो सर मेरे बाबू चल रही है, उदयपुर से चल रही है बाबूड़ा। सचिन जी उदयपुर से चल रही है, ठीक है ना। आप दौसा वाले हो ना, बिल्कुल दौसा वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहार दोस्तों, जोहार मेला कहाँ पर बढ़ता है बाबू? चलिए, जयपुर में, चित्तौड़ में, भीलवाड़ा में, इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। जोहार मेला, चलिए, हाँ शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बताओ भाई, सभी को बताना। बिल्कुल सर्वाधिक जोहर कहाँ पर हुए थे भाई? सर्वाधिक जोहर हुए थे बाबूड़ा, अपने सर्वाधिक जोहर 3 जोहर हुए थे, वो हुए थे आपके चित्तौड़ में। यानी दोस्तों आपका वीर युग का एक युद्ध हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 3 शाखा होने वाला कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ बोले तो बी ऑप्शन राइट कर दो भाई। चलिए बिल्कुल रीनू का करेक्ट आंसर आ चुका है। वेल प्लेड रीनू जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पर आने वाला है। चित्तौड़ 3 शाखे, बिल्कुल चित्तौड़ में 3 शाखे हुए, मैंने बता दिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों। अरे बाबूड़ा, झुंझुनू जिला किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? जिवड़ा कमेंट करो जल्दी से। जिवड़ा आंसर क्या होगा भाई? झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए, तांबा के लिए, कोयला के लिए, या लोहा के लिए? बताओ दोस्तों। चलिए शानदार तरीके से बता दो कमेंट बॉक्स में। कौन बताता सबसे पहले? मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। वेल पेड तरीके से क्लास को लाइक वाइक कर दो भाई। अरे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्या आप लोगों ने कसम तो नहीं खा रखी है? बेरू जी महाराज की कसम खा रखी हो तो बोल रहे होंगे कि सर मैं तो क्लास को नहीं ले वो। अरे क्या बात है, राजमीणा उदयपुर मेरा लाडला आ गया क्या? बिल्कुल राजमीणा उदयपुर आ जाओ भाई। खेतड़ी, क्या बात है, तांबा खेतड़ी वर्तमान में खेतड़ी खेतड़ी में है। बिल्कुल चलिए, वर्तमान में खेतड़ी में है। लेकिन आपका अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबूड़ा ऑप्शन नंबर बी। अगर क्वेश्चन अगर आपको न्यू अपडेटेड मिले तो न्यू अपडेटेड की तरफ आंसर देना है। अगर आपको क्वेश्चन पुराना मिले तो पुराने के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। ब्राह्मणी माँ दोस्तों, ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है? लगा दो दोस्तों मेरे लाडलो, डंके की सोट के साथ लगा दो ब्रह्मा मंदिर। चलिए ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे स्थित है? पुष्कर में, मेड़ता में, सालासर में, नाथद्वारा में? लगाओ दोस्तों शानदार तरीके से। बताओ मेरे बाबूड़ा आंसर क्या होगा? चलिए रीनू का आंसर आ चुका है यहाँ पर। चलिए सचिन का आ चुका, राज मीणा का आंसर आ चुका। क्या बात है, चलिए चलिए वेल प्लेट, वेरी गुड, टकाटक आंसर आ चुका दोस्तों। ब्रह्मा जी का मेला दोस्तों, एकमात्र ब्रह्मा जी का मेला आपका पुष्कर में हो जाएगा। चलिए पुष्कर को डंके की सोट के साथ लॉक कर दिया है। बेरू जी महाराज का नाम ले लिया, पुष्कर को जे बोलते हुए ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए क्लास अटक रही है क्या? अरे दोस्तों बता दो एक बार, क्लास अटक रही है क्या? बिल्कुल शानदार तरीके से बता दो, ठीक है ना। अगर क्लास अटक रही है तो अभी जुगाड़ करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ दोस्तों। अरे बाबूड़ा, डब्बोक हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में? लगाओ दोस्तों। अरे डब्बोक हवाई अड्डा कौन बोले तो डब्बोक, शानदार भाई, वेल प्लेट। क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है ना? अरे राज मीणा जी, बिल्कुल राज मीणा उदयपुर बता दो भाई। चलिए क्या बता रहे हो? अपना उदयपुर, क्या बात है रीनू पार की, क्या बात है। चलिए बिल्कुल अपना उदयपुर, अपना उदयपुर बोले तो जिलों की नगरी भाई, किसको? अरे जिलों की नगरी, जिलों, अरे जिलों की नगरी बोले तो जिलों की नगरी बाबू, नगरी, ठीक है ना। अपनी अपना अपना नगरी हो जाएगी उदयपुर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर उदयपुर, ऑप्शन बस सी, बिल्कुल शानदार तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य? चलिए राज्यसभा में को रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर, बिल्कुल रातानाडा जोधपुर में स्थित है, सभी को पता है, वेल प्लेड तरीके से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बाबू। चलिए राजस्थान में राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? चलिए कितने होते हैं भाई? अरे राज्यसभा में होते ना 10 होते ना, बिल्कुल राज्यसभा में 10 होते भाई, सभी को पता है 10 होते हैं। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। डंके की शॉट के साथ इतना इजी क्वेश्चन का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। मृग संरक्षण के लिए कौन सा जाति प्रसिद्ध है? लगाओ दोस्तों। अरे मेरे लाडलो, मृग संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सी जाति प्रसिद्ध है? बाबू जल्दी से कमेंट कर दो। राजपूत, बिश्नोई, गुज्जर? चलिए बच्चा बताओ जल्दी से, सभी बच्चा बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या होगा? चलिए 10 बता रहे, क्या बात है भाई। अरे 10 का आंसर हो चुका दोस्तों। चलिए राज्यसभा में 10 होते हैं, लोकसभा में आपके 25 होते हैं, ठीक है ना। चलिए बिश्नोई, बिल्कुल दोस्तों, मृग संरक्षण है, यानी मृग संरक्षण के लिए आपका हो जाएगा बिश्नोई। 20 प्लस नोई कितना हो जाएंगे भाई? 20 प्लस 9 हो जाएगा आपका बिश्नोई, ठीक है ना। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर भाई। सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेल प्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े क्या?
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना? किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? लगाओ दोस्तों। अरे कौन से दोस्तों, किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है? अरे यूपी के साथ लगती है, यूपी। चलिए करौली की लगती है, भरतपुर की, जयपुर की, कोटा की। लगाओ दोस्तों। अरे यूपी वाला ठुमका, कौन सा ठुमका भाई? अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ दोस्तों। अरे किसके साथ लगता है बाबूड़ा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में साफ लो। मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ, और जो साथी यहाँ पर आंसर क्यों नहीं दे रहे भाई? आंसर देने में कंजूसाई कोई नहीं करेगा। नहीं तो मैंने आपको बोला है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा कि दोस्तों यूपी के साथ जो सीमा लगाता है भरतपुर। कौन लगाता है बाबूड़ा? अरे सचिन का करेक्ट आंसर आ चुका, रेनू का करेक्ट आंसर, राज मीणा ऑप्शन नंबर करौली बता रहे हो। राज मीणा करौली कैसे होगा बाबू? अरे बाबू कैसे हो जाएगा, मुझे भी तो बता दे बाबूड़ा, ऐसे थोड़ी ना होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दे। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। नक्की झील कहाँ पे स्थित है? लगाओ दोस्तों, लगाओ साथियों। नक्की झील कहाँ पे स्थित है? अजमेर में, माउंट आबू में, भरतपुर में, उदयपुर में। लगाओ दोस्तों। नक्की झील दोस्तों जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। कौन सी बोले तो दोस्तों? राजस्थान की बाबू, राजस्थान की सबसे सबसे ऊंची झील बोले तो कौन सी हो जाएगी? नक्की झील हो जाएगी बाबू। कौन सी हो जाएगी भाई? अरे नक्की झील हो जाएगी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है? कौन सी रोही में है? सिरोही में है, ठीक है ना? सिरोही, सिरोही में हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए यहीं पर दोस्तों ग्रासीय जनजाति द्वारा वाल्दर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है? वाल्दर नृत्य किया जाता है बाबूड़ा। इस बात को भी ध्यान रखना। सोमदेव गुर्जर, क्या बात है। चलिए वाल्दर नृत्य किया जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर ये झील बनी हुई है, और ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है। संगीता कुमारी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल लाडली, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक्स प्लांट किस जिले में, कौन से जिले में स्थित है? लगाओ दोस्तों आंसर। हिंदुस्तान जिंक्स प्लांट किस जिले में स्थित है? सीकर में, सुरू में, उदयपुर में, इनमें से कोई नहीं। शानदार तरीके से कमेंट कर दो भाई। चलिए वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है मेरे लाड दो। क्या आंसर होगा भाई? हिंदुस्तान जिंक्स प्लांट किस जिले में स्थित है? शानदार क्वेश्चन है, सभी को बताना है, ठीक है ना? आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। चलिए राज का करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पर। राज जी बिल्कुल शानदार तरीके से। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट, क्लास को 10 प्लस कर दो, ठीक है ना? सभी को करना है उदयपुर। उदयपुर, क्या बात है, उदयपुर को लॉक कर दे क्या? चलिए यहाँ पर आंसर आ चुका है। यहाँ पर राज मीणा का, सचिन का, रेणु का, सभी का आंसर आ रहा है उदयपुर। क्या बात है। तेजपाल का भी उदयपुर बता रहे, तो चलिए मैंने भी लॉक कर दिया सी को। दोस्तों सी को मैंने भी डंके की शॉट के साथ लॉक कर दिया, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर। हाँ, 8वीं योजना दोस्तों, 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना दोस्तों परियोजना है? बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है। परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों, पूछा गया कि 8वीं परियोजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों? हाइड्रो दोस्तों, हाइड्रो पावर की, प्राकृतिक गैस की, थर्मल पावर दोस्तों, या फिर बायोगैस? कमेंट करके बता दो भाई, कौन बताता सबसे पहले आंसर? यहाँ पर सचिन सी बता रहा है, सोमदेव सी बता रहा है। चलिए सभी को बताना भाई, जितने स्टूडेंट जुड़े ना, जितने स्टूडेंट क्लास के साथ हैं, उन सभी को आंसर बताना। आंसर बताने में कोई भी कंजूसाई नहीं करेगा, ठीक है ना? थर्मल पावर, बिल्कुल थर्मल पावर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सी विल इज करेक्ट आंसर। सी फॉर क्यूट क्वेश्चन सभी स्टूडेंट का आ चुका है। वेल प्लेड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट, क्लास को शेयर वेयर कर दो, ठीक है ना? नेक्स्ट बताओ भाई, निम्नलिखित में से किस दोस्तों, किस जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? कोई रेल मार्ग नहीं पूछा गया, ठीक है ना? चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर। बताओ दोस्तों, रेल मार्ग नहीं है बोला है तो इसलिए लगा दो स्टार भाई दोस्तों। कौन से जिले में कोई रेल मार्ग नहीं है? हाँ वर्तमान में बताओ तो दोस्तों। चलिए 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 लॉक कर दो भाई जल्दी से। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बांसवाड़ा को लॉक कर दो ना। बिल्कुल बांसवाड़ा, बांसवाड़ा बोले तो बाबू कौन सा? अरे बाबूड़ा बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? आपका बांसवाड़ा में कोई रेल मार्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। बताओ दोस्तों। चलिए राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कोयला दोस्तों, कोयलाना झील, जैस दोस्तों राजसमंद झील, नक्की झील, जयसमंद झील। बताओ दोस्तों। चलिए लॉक कर दो जल्दी से। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा गया, ठीक है ना? चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से बता देंगे आंसर शानदार तरीके से। सोमदेव का आंसर नहीं आया। यहाँ पर राज मीणा का आंसर आ चुका उदयपुर से। वेलफेयर राज मीणा जी, डी ऑप्शन बता रहे, वेरी गुड। चलिए हाँ, रीनू का करेक्ट आंसर, रीनू बिल्कुल रीना का करेक्ट आंसर आ चुका है।
शानदार भाई राज। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर डी, जो कि दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर है, जे समझ जिल वर्तमान में सलूम्बर में, बोले तो दोस्तों कहाँ पर है, सलूम्बर में है। सलूम्बर एक नया जिला बन चुका है, याद रखियो बाबूड़ा सलूम्बर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर। पहले उदयपुर में था, लेकिन अभी सोपड़ा साफ कर दिया भाई। किसने कर दिया, सोपड़ा साफ कर दिया अशोक जी ने, अब सीधा पहुंचा दिया इसको कहाँ पे, सलूम्बर में। किस वृक्ष को थार का दोस्तों कल्प वृक्ष कहा जाता है, लगाओ दोस्तों, किस वृक्ष को थार का कल्प वृक्ष कहा जाए बाबूड़ा। चलिए थोड़ा फास्ट चलो, बिल्कुल चलिए, चलिए फास्ट चलते दोस्तों। नागफनी को, खेजड़ी को दोस्तों, या बरगद को, पीपल को। आप जैसे ही विद्यार्थी, आप लोग जितना जल्दी आंसर बताओगे ना, उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए खेजड़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा। क्या बात है भाई, इतना सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, लगा दो दोस्तों। चलिए राजस्थान का राज्य खेल क्या, बोले तो बाबू बास्केटबॉल। क्या बोलेगो, अरे बास्केटबॉल, सी को लॉक कर दो भाई, बास्केटबॉल। शानदार क्वेश्चन है भाई, सभी का करेक्ट आंसर बास्केटबॉल, बिल्कुल 90, बिल्कुल 1948 में, बिल्कुल शानदार भाई, वेल प्लस सचिन जी, बेहद बढ़िया। बास्केटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। मुंह से दोस्तों, मुंह से बजाने जाने वाला वाद्य यंत्र बताओ दोस्तों। अरे मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, तमाशा दोस्तों, तमाशा हो जाएगा, एक तारा हो जाएगा, अलगोजा हो जाएगा दोस्तों, या फिर नौबत, बताओ भाई। अरे मुंह से बजाने वाला कौन सा हो जाएगा भाई, मुंह में दोस्तों, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र पूछा गया बाबूड़ा, कमेंट बॉक्स में साफ दो जल्दी से। चलिए चलिए यहाँ पर अलगोजा आ चुका है, चलिए बिल्कुल अलगोजा, अलगोजा बिल्कुल बाबूड़ा, अलगोजा को लॉक कर दो भाई, अलगोजा सभी का करेक्ट आंसर सी, बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अलगोजा, चलिए रामदेव जी के मंदिर में फेरे जाने वाले दवास को क्या कहा जाता है, बताओ दोस्तों। अरे जो रामदेव जी के मंदिर में जो दोस्तों दवजा फेरी जाती है, उसको क्या कहते हैं, पतंगड़ी दोस्तों, पतंगड़ी कहते हैं, नेजा कहते हैं, या दोस्तों पताका कहते हैं, या परहरी कहते हैं, लगाओ दोस्तों आंसर। अरे रामदेव जी के बारे में पता हो दोस्तों, सभी को पता है, उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, अरे नेजा कहा जाता है सर, नेजा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर, नेजा, बिल्कुल नेजा करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, शाहपुरा। क्या बात है बाबू, बिल्कुल रामदेव जी, राम बाबा, बिल्कुल बाबा जी की। अगला क्वेश्चन है बाबू, शाहपुरा, शाहपुरा माता दोस्तों, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशापुरा, आशापुरा माता किस किस वंश की कुल देवी है, सोहनों की, राठौड़, खीसी, गोहिल, बताओ दोस्तों। चलिए चलिए आशापुरा दोस्तों, नाडोल। चलिए नाडोल के जितने भी सोहन थे ना दोस्तों, सोहनों की हो जाएगी, ठीक है ना। आशापुरा का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो नाडोल में, नाडोल, नाडोल में इनका विशाल मंदिर बना हुआ दोस्तों, आप सभी को पता है। तो और सोहनों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, क्या बात है, यहाँ पर राज का करेक्ट आंसर है, रेणुका का, सचिन का, राजदीप का, महा दोस्तों सोमदेव का, सभी का करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जयपुर में दोस्तों ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों। क्या बात है भाई, क्वेश्चन ही यहाँ पर सीधा आंसर भी आपको दिख रहा होगा भाई, आंसर भी सिर्फ क्वेश्चन में ही दिख रहा होगा, ठीक है ना। आंसर तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है बाबू। चलिए बता दो दोस्तों, जल्दी से बता दो। यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में जयपुर ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है, तो कौन है, जयपुर ही तो है दोस्तों। चलिए जयपुर को ही तो कहा जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके फोन के स्क्रीन पर, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बताओ दोस्तों, कौन बताता सबसे पहले, राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग दोस्तों, लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र स्थान है, बताओ भाई कहाँ पर स्थापित किया गया था। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है भाई, चलिए वेरी नाइस क्वेश्चन है, आंसर दिख गया होगा, कॉपी पेस्ट हो गया भाई। चलिए बिल्कुल पेपर लीक हो गया सर। राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग से दोस्तों सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र संस्थान की स्थापना कहाँ पर की तो बाबूड़ा वो की थी आपकी केकड़ी में। कहाँ पर बाबू, अरे केकड़ी में की थी बाबू। चलिए बिल्कुल केकड़ी आपका अजमेर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेपर लीक हो गया सर, पेपर तो लीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। ये तो पुराना क्वेश्चन है, छोड़िएगा इसका। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है, बताओ दोस्तों। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम की कुल संख्या पूछा गया है, कमेंट बॉक्स में छाप लो भाई, छाप लो जल्दी से। चलिए बताओ दोस्तों,
राजस्थान वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम की संख्या बोले तो आपकी कितनी हो जाएगी बाबू? तो सर यहाँ पे हो जाएगी आपका 5 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है? चलिए मारवाड़ का गांधी किसको कहते हैं बाबूड़ा? यहाँ पर पूछा गया मारवाड़ का गांधी आपका हो जाएगा राजीव गांधी को दोस्तों, राहुल गांधी को, या दोस्तों सुप्रीत गांधी को, अशोक जी गहलोत को, या मेरे लाडो सचिन पायलट को? बताओ दोस्तों। चलिए हाँ अशोक जी किसको बोले तो भाई, अरे अशोक जी को लॉक कर दो ना, किस बात का घमंड है भाई, अशोक जी नहीं तो चोपड़ा साहब किया सारा का सारा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। चलिए यहाँ पर दोस्तों पन्ना दाई, चलिए बताओ जल्दी से, पन्ना दाई ने किसकी रक्षा की थी बाबूड़ा? जल्दी से बता दो। पन्ना दाई ने किसकी दोस्तों, पन्ना बाई ने किसकी रक्षा की थी? राजकुमार उदय सिंह की, राजकुमार अजीत सिंह की, राजकुमार माधव दोस्तों जोध जोध सिंह की, या राजकुमार पृथ्वी सिंह की? बताओ दोस्तों किसकी की थी बाबूड़ा? रेणुका का आंसर आ चुका है पन्ना अदाई भाई, जल्दी से बता दो भाई। पन्ना अदाई ने अपने पुत्र संदन की हत्या करवा के, अपने पुत्र को मरवा के दोस्तों उदय सिंह को बचाया था दोस्तों, उदय सिंह ने। और उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। उदयपुर की स्थापना की थी कब की थी भाई? बता दो जल्दी से। उदयपुर की स्थापना 1559 में की थी। कब की थी भाई? 1559 में दोस्तों आपकी उदय सिंह की स्थापना किसने की थी भाई? उदयपुर की, उदयपुर ने उदय सिंह ने की थी। चलिए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। यहाँ पर है दुलपत दोस्तों, दुपत गायिका के लिए वर्तमान में कौन कौन सा घराना प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों। जिवड़ा आंसर बताओ भाई, क्या बात है भाई। देवेश, बिल्कुल देवेश जी आंसर बताओ जल्दी से कि दुपत दोस्तों, दुपत गायिका के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो बोले आपका हो जाएगा। चलिए घराना कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? दुपत गायिका के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? और डांगर दोस्तों, अरे डांगर घराना प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए अरे डांगर घराना प्रसिद्ध है। जयपुर कोडी बाबू, जयपुर तो कथक है, कौन सा है दोस्तों? अरे जयपुर तो कथक है दोस्तों, कथक, कथक के लिए जाना जाता है, कथक के लिए जाना जाता है जयपुर घराना, याद रखियो बाबूड़ा। बिल्कुल दिमाग में थोड़ा सा जोर भी लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बाबू। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए बता दो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? बताओ दोस्तों। अरे बिश्नोई बाबूड़ा, बिश्नोई 20+9 दोस्तों, 20+9 कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों? नीम की, रोहिड़ा की, बबुल की, समी की? बताओ दोस्तों। चलिए मैं सभी का कमेंट देखूंगा यहाँ पर। समी समी समी, क्या बात है भाई, शानदार। राजमीना का आसुका समी, वेल प्लेड राजमीना जी। समी आसुका वेरी गुड, शानदार। सचिन का, हाँ राजेश का, दिवेश का करेक्ट आंसर, देवेश, बिल्कुल देवेश जी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा भाई। समी बोले तो दोस्तों किसको बोलते हैं? समी वृक्ष बाबूडा। समी बोले तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है ना। खेजड़ी को ही कहा जाता है, खेजड़ी। अरे बाबूडा खेजड़ी को ही कहा जाता है समी वृक्ष, याद रखियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। राजस्थान बोले तो बाबूडा, राजस्थान में दोस्तों राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है। लगाओ भाई साथियों आंसर। राजस्थान संगीत अकादमी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राजस्थान संगीत अकादमी हो जाएगी बाबू कोटा में, जयपुर में, जयपुर दोस्तों, या उदयपुर में? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ दोस्तों, सभी को बताना है, ठीक है ना। लगभग 20 क्वेश्चन और बाकी है दोस्तों। चलिए सी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, राजस्थान संगीत अकादमी। संगीत अकादमी बोले बाबूड़ा, संगीत अकादमी कहाँ पर हो जाएगी? अरे संगीत अकादमी हो जाएगी बाबू आपका करेक्ट आंसर। चलिए राजेश का करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे बेरूजी महाराज का नाम ले रहे भाई, सारे के सारे बेरूजी महाराज का नाम ले रहे। जे बेरूजी महाराज का तुक्का मार दूं का सर? बिल्कुल बाबूड़ा, तुक्का मारेगा तो तेरा तुक्का लग गयो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा भाई। चलिए जोधपुर हो जाएगा भाई। अरे संगीत अकादमी हो जाएगी जोधपुर को लपड़ो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर। चलिए बिल्कुल तुक्का मार रहे हो, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा तुक्का तो मार रहे हो भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? हवाई अड्डा नहीं पहुंचा गया, ठीक है ना। झुंझुनू में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? सर हवाई अड्डा तो है भाई, जयपुर में भी है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ जोधपुर में भी है, उदयपुर में भी है, और झुंझुनू में भी है। तो दोस्तों ये क्या बोला गया दोस्तों? चलिए बताओ बाबूड़ा शानदार तरीके से।
हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों, सैनिक हवाई अड्डा। अगर झुंझुनू में तो सैनिक हवाई अड्डा है, लेकिन हवाई अड्डा नहीं है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सभी का करेक्ट आ रहा है, यहाँ पर राजेश का आ रहा है, हाँ राजदीप का, सोमेश का करेक्ट आंसर, रिन्नू का करेक्ट आंसर, बिल्कुल ये रिन्नू, रीना, बिल्कुल रीना का करेक्ट आंसर आ रखा। वेल प्लेट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी फोन की स्क्रीन पर। चलिए बताओ भाई, राजस्थान का सबसे पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था? बताओ भाई, राजस्थान में सबसे पहला कॉलेज कहाँ पर खोला गया था? बीकानेर में, जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में? बताओ दोस्तों। चलिए कमेंट करके बता दो दोस्तों शानदार तरीके से। आंसर क्या होगा आप सभी का? शानदार तरीके से बता दो दोस्तों। चलिए, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन है भाई। चलिए, जहाँ पर आ रहा है अजमेर बता रहा है, बिल्कुल मयो कॉलेज। राजस्थान का सबसे पहले कॉलेज बोले तो मयो कॉलेज। कौन सा? अरे मयो कॉलेज बाबूड़ा, मयो कॉलेज आपका हो जाएगा अजमेर में। सी ऑप्शन को लॉक कर दो ना, किस बात की देर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फोन की स्क्रीन पर। कौन सा जिला इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताओ दोस्तों, इसबगोल के लिए बाबूड़ा कौन सा हो जाएगा जिबड़ा? अरे कोई इसबगोल बोले तो बाबूड़ा आंसर बताओ जल्दी से। पाली में, जालोर में, झालावाड़ में, बूंदी में? बताओ दोस्तों। चलिए, इसबगोल सर्वाधिक उत्पादन होता है कौन से जिले में होता है? आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है ना, बिल्कुल शानदार। सचिन का आंसर आ चुका है, रीना का आंसर आ चुका है, रीना पारगी का। वेल प्लेट रीना जी, शानदार, वेल प्लेट, वेरी गुड। और सभी साथी को आंसर बताना, ठीक है ना, आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। जालोर भाई कौन सा? अरे जालोर में दोस्तों सर्वाधिक इसबगोल होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे? बताओ दोस्तों। अरे रणकपुर में जैन मंदिर दोस्तों, जिसे वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है, वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है दोस्तों, मंदिर कहा जाता है। और दोस्तों इसे दोस्तों खंभों का अजायबघर क्या कहा जाता है? खंभों का अजायबघर कहा जाता है, खंभों का अजायबघर कहा जाता है। तो बताओ दोस्तों, खंभों का अजायबघर कितने खंभे हो जाएंगे बाबूड़ा? सचिन का आ चुका है, देवेश का आंसर आ चुका है, रेणुका का, राज मीणा का, सोमदेव का। वेल प्लेट, वेरी गुड, डी ऑप्शन आ रहा है 1444, बिल्कुल 1444। और रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो है स्थित अपने पाली में। कहाँ पर है दोस्तों? पाली में बना हुआ है, ठीक है ना, मगाई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मगाई नदी के किनारे बना हुआ है, इस बात को भी याद रखना। अगर एग्जाम में आ गया तो सोपड़ा साफ कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? बताओ भाई, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला शिक्षा के ऊपर दिया जाता है, या दोस्तों नारी सशक्तिकरण पर, वन संरक्षण पर बाबू, या फिर वन जीव संरक्षण? बताओ दोस्तों। चलिए, हाँ सबसे पहले आंसर कौन बताता है देखता हूँ मैं। शानदार तरीके से आंसर बताना, ठीक है ना, वेल प्लेड तरीके से आंसर सभी को बताना। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा। और आप लोग क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक बहुत कम है दोस्तों, बिल्कुल ज़्यादा विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े, लाइक करने में कंजूसाई कर रहे हो भाई। चलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, वन संरक्षण। वन संरक्षण को लेके ही दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। अरे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है बाबू? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दे बाबूड़ा। चलिए 30 अप्रैल को, 30 मार्च को, 30 जनवरी को दोस्तों, या 30 दोस्तों बर्थडे? बताओ भाई शानदार तरीके से। शानदार, 8 कंट्रीज का करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों, बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है। आंसर आ रहा है यहाँ पर सभी का 30 मार्च। वेरी गुड, 30 मार्च को लॉक कर देते हैं, ठीक है ना। 30 मार्च आपका सभी का करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। ए पर दोस्तों ए नहीं होगा सर, ए कैसे बता रहा हूँ भाई, यहाँ पर हो जाएगा 30 मार्च। बोल तो रहा हूँ दोस्तों 30 मार्च, लेकिन ऑप्शन गलत लग रहा है, सॉरी, बिल्कुल 30 मार्च हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 30 मार्च, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल बी को लॉक कर दो डंकी की शॉट के साथ। चलिए रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बताओ बाबूडा। अरे रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में, नाथद्वारा में, पुष्कर में, जयपुर में? लगा दो स्टार भाई, लगा दो बाबूडा आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो भाई। जितना जल्दी आप लोग आंसर दोगे उतना ही जल्दी आगे बढ़ने वाले हो पाएंगे, ठीक है ना। चलिए शानदार भाई, चलिए आंसर बताओ जल्दी से। रंगनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर रीना का आंसर आ चुका है, रीना पारगी, राज मीणा, बिल्कुल चलिए राज मीणा जी का आंसर वेल प्लट आ रहा है, शानदार, वेरी गुड। सोमदेव का करेक्ट आंसर बिल्कुल गुच्छर, शानदार। दिनेश का बिल्कुल क्या बात है, दिवेश, दिवेश का आंसर आ चुका है, पुष्कर, वेरी गुड।
पाना नहीं देते हो क्या सर जी? पाना देते हैं ना बाबू। अरे रेगुलर क्लास के साथ जो आपको दे देंगे, ठीक है ना? सचिन जी आपको आप जब सुबह वाली दोस्तों जब आप 6 बजे वाली क्लास देखोगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरे पास तो पाना आ गया भई। लेकिन आपको एक बात कहता हूँ वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? तो मेरे लाडलो जब मैं क्लास शेड्यूल लगाता हूँ ना शेड्यूल, जब क्लास शेड्यूल लगी होती है उसमें मुझे कमेंट कर देना, मैं पाना दे दूँगा, ठीक है ना? सी ऑप्शन आपका लॉक कर दो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संत दन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बताओ दोस्तों। अरे संत दन्ना जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था बाबूड़ा? झालावाड़ में, कोटा में, सुरू में, बीका नागौर में? बताओ दोस्तों। चलिए संत दन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेरी नाइस क्वेश्चन है बाबूड़ा। चलिए सभी को आंसर बताना है। संत दन्ना जी, संत दन्ना जी के बारे में बताओ जल्दी से। चलिए संत दन्ना जी का जन्म हुआ था बाबूड़ा, वो हुआ था आपका टोंक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था भाई? टोंक जिले में हुआ था, ठीक है ना? बी ऑप्शन को लॉक कर दो। जे बेरुजी महाराज का नाम टोंक को लॉक कर दो। सभी विद्यार्थी शानदार तरीके से। पाना नहीं देते हो क्या सर? बिल्कुल देते हैं ना। तुम तो बिल्कुल शानदार वेल प्लान तरीके से आंसर बता दो भाई। चलिए वेरी गुड, टोंक आ चुका सभी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बताओ दोस्तों। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में? बताओ बाबूड़ा। चलिए सभी विद्यार्थी बताएंगे। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा, ठीक है ना? चलिए बिल्कुल आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा बाबूड़ा। बिल्कुल दोस्तों। हाँ यूपीएससी का अड्डा भी आ चुका क्लास में। क्या बात है, यूपीएससी का अड्डा लंबे समय के बाद आज दिखाई दे रहे हो आप तो। सर आप तो क्लास ही नहीं लेते हो तो हम कहाँ से दिखाई देंगे? बिल्कुल क्लास नहीं ले पाता हूँ। चलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए वेरी गुड, जोधपुर। जोधपुर को लपड़ो, बिल्कुल शानदार आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना? सी को लॉक कर दो सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मेन सेंटर कहा जाता है? लगाओ बाबू जल्दी से बता दो, कौन सा शहर राजस्थान का मेन सेंटर कहा जाता है? साथ ही बताना है नवीन दोस्तों, नवीन नवीन मेन सेंटर कौन सा ये भी बताना, ठीक है ना? साथ में आपको ये भी बताना है नवीन मेन सेंटर कौन सा है। और राजस्थान का मेन सेंटर आप सभी को पता है भीलवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन नवीन नवीन दोस्तों मेन सेंटर किसको कहते हैं? लगाओ साथियों। अरे नवीन 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 पूछा गया मैंने, नवीन मेन सेंटर किसको कहते हैं बाबू? चलिए नवीन भिवाड़ी। क्या बात है, बिल्कुल शानदार। सचिन का करेक्ट आंसर आया भाई। सचिन ने यहाँ पर बिल्कुल शानदार तरीके से मार दिया भाई, सोक्का मार दिया, सोक्का। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पे स्थित है? बताओ भाई। चलिए जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पे स्थित है? जयपुर में, लाडनू में दोस्तों, अजमेर में, या फिर वनस्पति में? बताओ शानदार तरीके से। लगा दो स्टार क्वेश्चन के ऊपर। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शानदार तरीके से बता दो। लाडनू बता रहे हैं यहाँ पर सचिन। चलिए यूपीएससी का अड्डा बता रहा है यहाँ पर लाडनू, बिल्कुल शानदार वेल प्लेड। क्या बात है भाई, शानदार शानदार वेरी गुड। लाडनू नाडू सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है भाई, सभी का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर ए बी सी कर रखा है, उल्टा उल्टा कर रखा है, लेकिन अपना लाडनू करेक्ट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पर, राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। अरे कौन सी जनजाति की संख्या सर्वाधिक है बाबूड़ा? चलिए बताओ भाई। राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक किसकी है भाई? हाँ नगरासिया की है, मीणा है दोस्तों, भील है, यार दोस्तों डांबोर है। लगाओ दोस्तों। क्या बात है, रवि रीट। क्या बात है, रवि भी आ चुका भाई। अरे दादाजी क्लास में आ चुके हैं मेरे लाडलो, बिल्कुल। चलिए दादाजी के लिए एक छोटी सी शायरी हो जाए, क्लास में आ चुके हैं तो, कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, और ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। दादाजी बिल्कुल रवि आपके लिए स्पेशल देखिए, ठीक है ना? आपके लिए स्पेशल शायरी मैंने ठोकी है, तो कैसा लगी शायरी एक बार बता दो जल्दी से। सर यहाँ पर हो जाएगा मीणा। मीणा दोस्तों सर्वाधिक हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा भील, इसके बाद हो जाएगा भील, ठीक है ना? चलिए और दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन पूछे बाबूड़ा, तो आपको बताना है भील। भील सर्वाधिक प्राचीन हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। थैंक यू सर, नाइस। क्या बात है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, पोटोली वाला बाबा
के ना उपनाम से जाना जाता है? बताओ दोस्तों। अरे पाटोली दोस्तों, पाटोली वाले बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है? किरोड़ी दोस्तों, किरोड़ी सिंह बेक्सला को, रमस को कहा जाता है दोस्तों, या किस की दोस्तों किरोड़ी लाल मीणा को कहा जाता है, या दोस्तों प्रवीण सुसैलियों को? बताओ दोस्तों शानदार तरीके से। कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर? किरोड़ी लाल बाबा बेसला। क्या बात है भाई, चलिए क्वेश्चन वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन है, लगा दो स्टार भाई, लगा दो स्टार। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ना सभी का? चलिए चलिए ए ऑप्शन को लॉक कर दो भाई, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल को लॉक कर दिया, ठीक है ना। चलिए सभी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाँ यहाँ पर पहुंचा गया आंगनबाड़ी दोस्तों। दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यक्रम किसने संबंधित है? किससे संबंधित है? लगाओ दोस्तों शानदार क्वेश्चन। आंगनबाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है? वन्य जीव से है, शिक्षा से दोस्तों, खेल कूद से है, या वृक्षारोपण से? लगा दो साथियों डंके की शॉट के साथ। चलिए डंके की शॉट के साथ आंसर बता दो। चलिए 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 वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पर सभी के सभी खुद के बता रहे भाई। अरे खुद से नहीं होगा दोस्तों। आंगनबाड़ी का मतलब दोस्तों, आंगनबाड़ी का मतलब हो जाएगा शिक्षा। अरे छोटो बच्चों को शिक्षा दी जाती है बाबूड़ा, शिक्षा दी जाती है। क्या की जाती है? शिक्षा दी जाती है बाबू। खेल कूद तो बाद में किया जाता है, आंगनबाड़ी में सर हो दिया जाता है। आपका सर पाना दे दो, बिल्कुल पाना दे देंगे रवि भैया जी, आपको पाना क्यों नहीं देंगे। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, 6 बजे वाली क्लास में मैं शेड्यूल लगाने वाला हूँ, ठीक है ना। 6 बजे वाली क्लास शेड्यूल लगाने वाला हूँ, उसमें आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि उसमें लिख देना हाय सर कर देना, बिल्कुल हाय सर कर देना, मैं आपको दे दूंगा पाना। चलिए जिसको चाहिए उसको दे दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लगाओ दोस्तों। अरे महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ चलिए, समाज सेवा में, पत्रकारिता में बाबू, या वन संरक्षण में, या खेल कूद में? बताओ दोस्तों। महाराणा प्रताप पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार सभी को देना, ठीक है ना। चलिए क्या बात है, शानदार तरीके से सचिन का डी आ चुका है, यहाँ पे दिवेश का करेक्ट आंसर आ चुका है डी, बिल्कुल। खेल कूद सभी का आ रहा है, वेरी गुड। खेल कूद ऑप्शन नंबर डी। चलिए वेरी गुड। रीना का भी शानदार आंसर है, रीना जी बिल्कुल वेल प्लेड। सोमदेव का करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। राजस्थान में सत्ती दोस्तों, राजस्थान में सत्ती हुई रूप कवर किस गांव की थी? बताओ भाई। अरे रूप कवर दोस्तों बाबूड़ा, रूप कवर कहाँ की हो जाएगी बाबू, जल्दी से बता दो। मानसर झुंझुनू से, देव दोस्तों देवराला देवराला सीकर से बाबू, या मेनाना बिलवाड़ा से, या दोस्तों केथोन कोटा से? बताओ दोस्तों। चलिए अरे रूप कवर का संबंध पहुंचा गया, ये कौन बता रहा है? डी। अरे राज मीणा, डी कैसे बता रहे हो बाबू? अरे मेरे बाबूड़ा, मेरा जिवड़ा, अरे मेरे जिवड़ा, डी कैसे बता रहे हो, यो बता देना। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानसर झुंझुनू हो जाएगा, झुंझुनू, ठीक है ना। झुंझुनू को लॉक कर दो भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ बाबू। चलिए भावना यहाँ पर ए बता रही है, चलिए वेरी गुड। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल? बताओ दोस्तों। अरे राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा होटल? कितने क्वेश्चन और हैं? अरे बाबू अब तो सिर्फ आपके पास 6 क्वेश्चन और है, 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन और बचे बाबूड़ा। चलिए अजीत भवन जोधपुर, क्या बात है, चलिए शानदार भाई। अजीत भवन जोधपुर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अक्षय दोस्तों, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? बताओ दोस्तों। शानदार क्वेश्चन भाई, कौन बताता है इस क्वेश्चन का आंसर? अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्यक्रम से जुड़ा है? कौन बताता है इसका आंसर? देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति, इसका आंसर बताओ भाई। चलिए कृषि से, खेलकूद से, स्कूल में मिड डे मील के? दोस्तों बिल्कुल, क्या बात है भाई, क्या बात है, आंसर भी दे दियो भाई, आंसर भी दे दियो, इतना होशियार हो गए हो क्या। चलिए चलिए बिल्कुल वेरी गुड, आंसर भी आ चुका है, स्कूल में मिड डे मील, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी को लॉक कर दो भाई, डंकी की शॉट के साथ। चलिए वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, टकाटक, वेल प्लान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान में क्रिकेट से दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? बताओ भाई। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला कौन सा हो जाएगा? लगा दो बाबूड़ा आंसर, कमेंट बॉक्स में छाप लो भाई जल्दी से। चलिए 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 बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, मथुरा दास मथुर क्रिकेट अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर भाई। चलिए डी को लॉक कर दो सभी साथी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों। यहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों, किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा और राजस्थान में विलय किया गया था? चलिए राजस्थान में अजमेर में दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा को कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1956 में। कब? 1956 में, 1 नवंबर 1956 को विलय किया गया था। डी ऑप्शन राइट है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, राजस्थान का राज्य
पशु कौन सा, बताओ भाई। राज्य पशु कौन सा, लगा दो लाड़ दो डंके की सोट के साथ। सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। सचिन का, सोमदेव का, रेणु का, तेजपाल का, राजमीना का, बिल्कुल राजस्थान का राज्य वृक्ष शिकारा। क्या बात है भाई, शिकारा 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 शिकारा, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या बात है, मोहनलाल, क्या बात है। चलिए मोहन लकुम्बरा, क्या बात है मोहन जी लकुम्बरा, क्या शानदार तरीके से आ चुके हो भाई। लकुम्बरा यानी बागपुरा से हो ना आप, बिल्कुल बागपुरा से हो। लकुम्बरा तो बागपुरा में है भाई, सराज यहाँ पर गोरन में है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में रेलवे ट्रेन स्कूल कहाँ है, बताओ भाई दोस्तों। अरे राजस्थान में रेलवे ट्रेन स्कूल कहाँ पे स्थित है, अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, छापो भाई कमेंट बॉक्स में। चलिए कौन देता सबसे पहले आंसर, उदयपुर। उदयपुर, क्या बात है भाई, राजस्थान में रेलवे ट्रेन दोस्तों ट्रेनिंग यहाँ पर उदयपुर बता रहे, क्या बात है भाई। उदयपुर वालों का सभी का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुका और आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका दोस्तों। राजस्थान का पहला से दोस्तों से लेंग एक्सप्रेशन हवाई है, बताओ भाई। शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर, और आंसर तो आपको साफ दिखाई देगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा भाई। लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर थोड़ा सा अजमेर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दो, ठीक है ना। तो मेरे लाडलो क्लास किससे लगी मुझे एक बार बताओगे, थोड़ा सा मुझे ये भी बताओगे क्या। चलिए अरे और भी क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन पड़े हुए भाई, क्या बात है, और भी क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देख ले क्या, वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं, क्लास को भी समाप्त कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ चलिए चलने दो सर जी, क्या बात है भाई, चलने दे क्या, चलने दे दोस्तों, ज्यादा तो नहीं होंगी भाई, 2-3 क्वेश्चन और होंगे मुझे लगता है। बांसवाड़ा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य में भूभाग में किस कौन सी दोस्तों को नाम से जाना जाता है, बताओ दोस्तों मेरे लाडलो। चलिए क्लास को छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या आंसर रहेगा यहाँ पर। चलिए बता दो बाबू, जल्दी से बता दो, ठीक है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य में भूभाग को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है, उसको कहा जाता है बाबूड़ा मेवल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मेवल कहा जाएगा दोस्तों, मेवल। याद रखिए मेवल कहा जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है बीएसटीसी में, क्वेश्चन आया हुआ है मुझे याद है, ठीक है ना। बीएसटीसी 2023 दोस्तों, 23 में तो नहीं, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 100% आया था मेरे लाडलो। जिसने भी 2022 की एग्जाम दिया ना, वो विद्यार्थी मुझे बता दो। चलिए और मोहन मोहन लकुम्बरा, आप मुझे बताओगे क्या, आप गोरन से हो क्या, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए हाँ सर काफी बार आया है, वेरी गुड, क्या बात है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था दोस्तों। अरे जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था बाबू, जल्दी से कमेंट कर दो, जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया था। महाराजा ईश्वरी सिंह ने नहीं दिया था बाबूड़ा, महाराजा माधो सिंह ने तो सिर्फ 9 मंदिरों का 9 महलों का निर्माण करवाया था अपनी पत्नियों के लिए। सर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सी को लॉक कर दो ना। चलिए सभी आंसर बताएंगे, सोमदेव का आंसर आ चुका है, रवि का, चलिए वेरी गुड, क्या बात है, सचिन का, वेलफेयर सचिन जी। चलिए चलिए वेरी गुड, क्या बात है, दिल गार्डन गार्डन हो गयो ना। अरे पढ़ने में मजे हो तो आ रही हो ना बाबूड़ा, बिल्कुल आ रही हो। नेक्स्ट चलिए राजस्थान में दोस्तों दुलारी योजना का संबंध है, बताओ भाई। अरे बाबूड़ा राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे हो जाएगा। हाँ शुद्ध अनुसूचित जनजाति को बालिकाओं को कल्याण करना दोस्तों। यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किशोरा बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं, बिल्कुल सरकारी ऑप्शन भाई, सरकारी ऑप्शन आ चुका भाई, क्या बात है भाई, सभी का करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो कोई भी विद्यार्थी का गलत नहीं ऑप्शन होगा, सभी का करेक्ट आंसर। डी को लॉक कर दो भाई। चलिए अरे डी तो नहीं है भाई यहाँ पर, डी तो नहीं है बाबूड़ा। अरे डी कैसे हो जाएगा भाई, थोड़ा सा देखिएगा, मेरे भी एकदम तुक्का मार रहा हूँ भाई। अरे की सॉरी दोस्तों, सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, नहीं होगा भाई। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे हो जाएगा, तो डी कैसे बता रहा हूँ बाबूड़ा। चलिए डी होगा क्या, अनुसूचित जनजाति को बालिकाओं को कल्याण, बिल्कुल सही बात है। किशोरा बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना, सही बात है। बिल्कुल दोस्तों, ग्रामीण छात्राओं को स्कूल प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सभी टिप्पणियां सही है भाई, सभी टिप्पणियां बिल्कुल टकाटक है, वेल प्लेड है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, तिरिया तेल हमीर हट सड़ी ना दूजी बार, यहाँ कथन किसके लिए कहा गया, बताओ दोस्तों। चलिए लगाओ आंसर दोस्तों, कि तिरिया तेल हमीर हट सड़ी ना दूजी बार, ये किसके लिए कहा गया, रणथंबोर, मेहरानगढ़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़, आमेर, लगा दो मेरा जिबड़ा।
जिवड़ा आंसर बताओ। सचिन जी क्या बता रहा भाई? चलिए बिल्कुल सचिन का आंसर आ चुका है। रवि का आंसर आ चुका है, बिल्कुल रवि भैया। मीनू का आंसर आ चुका है, वेल प्लेड मीनू भैया। क्या बात है सचिन, सभी विद्यार्थियों का एकदम टकाटक आंसर आ चुका है दोस्तों। कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया तिरिया तेल हमीर हाट सड़ी ना दूजी बार। सर यहाँ पर हो जाएगा रणथंबोर। अरे रणथंबोर में दोस्तों हमीर के बारे में कहा गया है। किसके लिए कहा गया दोस्तों? अरे हमीर के लिए कहा गया बाबू, आप सभी को पता है ना, ठीक है ना। बिल्कुल जिवड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बाबूड़ा कि वीर दोस्तों बीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, बताओ सोमदेव। बिल्कुल सोमदेव बताएगा और रवि भैया बताएंगे। यहाँ पर सचिन, सभी विद्यार्थी और रीनू सभी को बताना है दोस्तों। चलिए बील पुरुष द्वारा दोस्तों किसके द्वारा गाया जाता है? स्त्री और पुरुष मिलकर गाते बाबू, क्या गाते हैं? अरे हम सीढ़ो गाया जाता, हम सीढ़ो कौन सा? अरे हम सीढ़ो गाया जाता है बाबू, हम सीढ़ो, ठीक है ना। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर डी को लॉक कर दो भाई, डंकी की शॉट के साथ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों, राजस्थान दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखा कर क्या बात है दोस्तों, कौन सा नशा करता है? ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में आया हुआ है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है अभिलेखा कर, बताओ दोस्तों। चलिए राजस्थान का अभिलेखा कर कमेंट कर दो भाई जल्दी से। और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक भाई कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो सभी साथी। 12 विद्यार्थी क्लास के साथ जुड़े, सभी साथियों से निवेदन है कि क्लास एक बार लाइक कर दो, ठीक है ना। राजस्थान राज्य अभिलेखा कर कहाँ पे स्थित है? तो बाबूड़ा हो जाएगा आपका बीकानेर में। अरे कौन से मेर में हो जाएगा भाई सर? अरे सर बीकानेर में हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल बीकानेर में डंके की शॉट के साथ। ए फॉर एप्पल को लॉक कर दो डंके के शॉट के साथ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? लगाओ साथियों। अरे मेरे बाबूड़ा राजस्थान का रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हो? लगाओ जिवड़ा। जिवड़ा आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है ना। सराड़ा रानी की बावड़ी को कहा जाता है, बटाड़ू का कुआं को कहा जाता है दोस्तों, रानी जी की बावड़ी को, महिला दोस्तों महिला बाग जालरा जोधपुर को। लगाओ दोस्तों। चलिए सचिन का आंसर आ चुका है, रीना का आंसर आ चुका है, रवि का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, क्या बात है रवि भैया, शानदार, वेरी गुड। मोहन का बिल्कुल शानदार आंसर आ चुका है, बटाडू का कुआं, बिल्कुल बटाडू का कुआं को कहा जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। चलिए वेरी गुड, टकाटक, वेल प्लेड, शानदार, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर। और सभी साथी से निवेदन है कि क्लास को लाइक कर दो, ठीक है ना। क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, डंके की शॉट के साथ बेरूजी महाराज का नाम लेके लाइक कर दो भाई। चलिए राजस्थान के किस जिले को दोस्तों, कौन से जिले को जांगल दोस्तों, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता दोस्तों, बताओ भाई। अरे जांगल प्रदेश के नाम से कौन सा जाना जाता है? लगा दो स्टार क्वेश्चन के ऊपर, बताओ। अजमेर को, जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, लगाओ दोस्तों। चलिए सभी को बताना, ठीक है ना। आंसर बताने में कोई भी साथी कंजूसाई नहीं करेगा, ठीक है। सभी को आंसर बताना है बिल्कुल शानदार तरीके से। कि ना संघर्ष ना तपलीक तो क्या खाक मजा जिने में, कि ना संघर्ष ना तपलीक तो क्या खाक मजा जिने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में बाबूड़ा, जब आग लगी हो सीने में। तो बताओ दोस्तों। चलिए राजस्थान के दोस्तों जांगल प्रदेश तो बोले तो बीकानेर वाले क्षेत्र को, कौन से क्षेत्र को बाबूड़ा? अरे बीकानेर वाले क्षेत्र को, बीकानेर वाले क्षेत्र को कहा जाएगा आपका जांगल प्रदेश, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर, वेल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके फोन के स्क्रीन पर, गजब का क्वेश्चन आ चुका है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू, आंसर क्या रहेगा। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्वस्थ एवं स्वास्थ्य संबंधित संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है भाई? अरे कौन सी योजना चलाई गई है? लगा दो भाई स्टार। कौन सी योजना चलाई गई है सभी को बताना, ठीक है ना। चलिए स्वस्थ दोस्तों मित्र योजना, बिल्कुल दोस्तों स्वस्थ मित्र योजना चलाई गई, यहाँ पर आंसर आ चुका है। हाँ चलिए वेरी गुड, नितेश का आंसर आ चुका है, वेल प्लेड, क्या बात है। सचिन का वेरी गुड। हाँ रवि भैया का करेक्ट आंसर आ चुका है, बिल्कुल। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, लाड दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जिवड़ा क्लास को लाइक वाइक भी कर दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर आंसर क्यों दिख रहा है भाई? आंसर इसलिए दिख रहा है कि दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का खजुरो निम्न में से किसे कहा जाता है, बताओ भाई। अरे राजस्थान का खजुरो किसको कहा जाता है, ये पूछा गया है, आपको कमेंट करके बताना भाई, जल्दी से बता दो भाई। चलिए हाँ राजस्थान का खजुरो, राजस्थान का खजुरो कहा जाएगा आपका किराड़ू का मंदिर, जो कि कहाँ पर बना हुआ है? बाड़मेर में। अरे कहाँ पर है भाई दोस्तों? बाड़मेर में बने हुए दोस्तों। गुज्जर कालीन दोस्तों, कौन से कालीन है? अरे गुज्जर कालीन है, ठीक है ना। गुज्जर प्रतिहार दोस्तों, गुज्जर प्रतिहार काल के बने हुए ये मंदिर है किराड़ू बाड़मेर में, जिसे खजुरो कहा जाता है राजस्थान का, याद रखियो बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्तों, निम्न में से कौन सा खेजड़ी दोस्तों, खेजड़ी खेजड़ी दोस्तों, खेतड़ी झुंझुनू आते हैं दोस्तों, कौन आया था बताओ भाई। अरे खेजड़ी झुंझुनू कौन आया था बाबूड़ा, खेतड़ी झुंझुनू कौन आया था मेरे साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, या दोस्तों राम मोहन सिंह आए थे दोस्तों, या ईश्वरी सिंह, या स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल दोस्तों स्वामी विवेकानंद आए थे। कौन आए थे भाई, अरे खेतड़ी अजीत सिंह को मिलने के लिए कौन आए थे, स्वामी विवेकानंद आए थे। आप सभी को बताया वेल पेड तरीके से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे, ठीक है ना बाबूड़ा, थोड़ा जल्दी चलेंगे, बिल्कुल आप नाराज मत होइएगा कि सर इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो भाई, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो सर, थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक भी मार दो ना सर। बिल्कुल ब्रेक ब्रेक भी मार देंगे। एक बार आप लोग क्लास को लाइक वाइक कर दो भाई, शेयर वेयर कर दो, तो अभी ब्रेक मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ चुका है बाबूड़ा, यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी की युवा युवा कथाकार दोस्तों मनीषा मनीषा कुलश्रेष्ठ को 2012 को लहमी प्रदान किया गया था। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से, सीकर से, जोधपुर से, जयपुर से, या फिर झालावाड़ से, बताओ जबड़ा। चलिए बताओ जल्दी से। हाँ जोधपुर को लपड़ा हो जाएगा ना, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों जोधपुर से, ठीक है ना, जोधपुर से हो जाएगा। सभी लॉक कर दो बी को, सभी विद्यार्थी बी को लॉक कर देंगे डंके की शॉट के साथ। सभी का कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्लास को लाइक वाइक नहीं कर रहे हो भाई, क्या बात है, क्लास को लाइक नहीं करोगे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी दोस्तों, तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है बताओ भाई। बोलो तेजाजी महाराज की जय, तेजाजी महाराज की जय बोलो। सचिन जी, राजेश, बिल्कुल जल्दी से बता दो। तेजाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, मेड़ता सिटी नागौर में, परबतसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में, या मेरे लाडो कहाँ पर बढ़ता है, चलिए बताओ जल्दी से, शानदार तरीके से कमेंट कर दो भाई। चलिए परबतसर नागौर, वेरी गुड, सभी का करेक्ट आंसर भाई बी ऑप्शन को लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है, गौरबंधन आभूषण दोस्तों बताओ भाई। अरे गौरबंधन आभूषण है किसका है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है बाबू, या राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहना जाने वाला है, ओठ के गले का आभूषण है, या महिलाओं द्वारा हाथ में पहना जाने आभूषण है, बताओ भाई जल्दी से, सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पर। चलिए गौरबंधन आभूषण, सर जो गौरबंधन आभूषण है ना, वो तो ऊंट द्वारा पहना जाता है, ऊंट के द्वारा। चलिए ऊंट का श्रृंगार का आभूषण हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन। चलिए तो दोस्तों कैसे लगी आपको क्लास, अभी क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हुए, लेकिन दोस्तों कुछ क्वेश्चन को फिर बाद में देखेंगे। अब थोड़ा सा मुझे भी कुछ काम है, तो मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अपने अभी शाम को 6 बजे क्लास रहेगी, शाम को 6 बजे क्लास रहेगी। और आपको डेली क्लास के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप से जुड़ना है, पिछाणु 21 48 सॉरी यहाँ पर क्या लगा रहे हो दोस्तों, पिछाणु कितने, पिछाणु 21 84 इस नंबर के ऊपर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ दोस्तों। और आपको पीडीएफ चाहिए तो भी यहीं पर मिलेगी। साथ ही साथ में आप बीएसटीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, जो बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है, जो रीट की तैयारी करना चाहता है, वो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जुड़ जाओ दोस्तों। और अपने 6 बजे क्लास रहेगी, ठीक है ना, शाम को 6 बजे क्लास रहने वाली है, तो सभी साथी जरूर जुड़िएगा। तब के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो डंके की शॉट के साथ। फिर मिलते हैं आप सभी से, आप तब के लिए आप सभी से विदाई लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे नितेश जी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। और यहाँ पर सचिन जी, आपको मैंने बोला था आपको पाना चाहिए, जिस विद्यार्थी को पाना चाहिए वो 6 बजे वाली क्लास है, 6 बजे वाली क्लास। जैसे ही मैं शेड्यूल लगाऊँ ना बाबूड़ा, जैसे ही मैं शेड्यूल लगाऊंगा उसमें हाई करना, ठीक है ना, हाई का मैसेज कर देना, मैं आपको पाना दे दूंगा। जिस विद्यार्थी को पाना चाहिए वो मुझे जरूर संपर्क करे। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।